अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सैर कराने के लिए निकला हूँ डिफेंस की। ये वो डिफेंस है जहाँ पर बंगले 20-20 करोड़ के हो गए हैं 500 गज के। 1000 गज के बंगले जो हैं वो 35 से 40 करोड़ के हो गए हैं, और कुछ लोग 50-50, 55-55 करोड़ भी मांगते हैं। उन लोगों ने हीरे जेवरात अंदर लगा दिए हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। बहरहाल ये तो थी बंगलों की बात। हम आज जायज़ा लेने निकले हैं रोडों का, हम जायज़ा लेने निकले हैं रास्तों का। देखिए दोस्तों, एक अदारा यहाँ काम करता है DHA का, और एक अदारा यहाँ काम करता है कंटोनमेंट बोर्ड के नाम से, CBC। मैं गुज़िश्ता 10 सालों से जो मेरा ऑफिस है, जिस ऑफिस में मैं बैठता हूँ, जहाँ से बैठ के कोई कोशिश करता हूँ रोज़ी कमाने की, जो कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, प्रॉपर्टी का काम ना होने के मुताबिक रह गया है। पहले इन्वेस्टर तबका काम करता था, वो इन्वेस्टर तबका जो है वो चला गया टैक्सेस की वजह से, मार्केट्स को छोड़ के। उसके बाद जनाबे वाली जो है वो जेन्युइन क्लाइंट जो है वो भी कम हो गया। यहाँ पर सहूलतें नहीं हैं। डिफेंस में सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी आपको डिफेंस में ख़रीद के पीना है। यहाँ पर टैंकर माफिया का राज है। डिफेंस में जो है वो आपको टैंकर लेकर गुजारा करना पड़ेगा, उसके अलावा आपका गुजारा नहीं हो सकता। बहरहाल आज की वीडियो में हम गुजारे की बात नहीं कर रहे, हम बात करने जा रहे हैं टैक्स के हवाले से। मैं गुज़िश्ता 10 सालों से मेरे ऑफिस का टैक्स दे रहा था 16,000 सालाना। या तो उसको सालाना ईयरली बेस पे कोई परसेंटेज ये बढ़ाते रहते तो भी इंसान जो है वो इस बात को समझता है कि जी कोई बात नहीं, हर साल इतने % टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि इकट्ठा डाका मारा जाता है। डाका जो है वो इकट्ठा मारा जाता है, जो कि इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड ने मारा है। कंटोनमेंट बोर्ड ने जो डाका मारा है, 16,000 से टैक्स उठाकर 1,16,000 रुपये कर दिया है। क्या मैंने अपने दफ्तर में स्मगलिंग करनी शुरू कर दी है? मैंने क्या अपने दफ्तर में हीरोइन बेचनी शुरू कर दी है? क्या मैंने वहाँ पर कोठा खोल लिया है, 2 नंबर काम शुरू कर दिया है? जो मेरी आमदन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जनाबे अली इन्होंने 16,000 से टैक्स को उठा के 1,16,000 रुपये कर दिया है। मैं कहाँ से भर सकता हूँ? रियल इस्टेट का बिजनेस जो है उसके हालात इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें या पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में आप लोगों के सामने आ जाएंगे कि रियल इस्टेट के क्या हालात हैं। रियल इस्टेट ब्रोकर्स जो हैं वो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। और सिर्फ रियल इस्टेट ब्रोकर नहीं है, इस वक्त जो महंगाई चल रही है, इस वक्त जो महंगाई हो रही है, हर बंदा ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो गया है। और कंटोनमेंट बोर्ड जो कि अगर आपने बिजली की लाइन लगवानी है तो उसने आपसे रोड कटिंग के पैसे लेने हैं। अगर आपने साइन बोर्ड लगाना है अपने ऑफिस का, उसने आके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके उस बोर्ड के पैसे लेने हैं। अगर आपने जनाबे वाली घर बनाना है तो घर का नक्शा पास करने पे उसने आपसे पैसे लेने हैं। घर जब कंप्लीट हो जाता है, घर के कंप्लीशन के ऊपर कंप्लीशन करके देने पे उसने आपसे पैसे लेने हैं। कंटोनमेंट बोर्ड ने ईच एंड एवरी मौके पर आपसे पैसे लेने हैं। और उसके बाद जनाबे वाली एक इतना बड़ा बम 16,000 से 1,16,000, मतलब कि इतनी क्या जो है ना आफत आ गई। बात ये आप 32,000 कर दो, 25,000 कर दो, या एक परसेंटेज सेट कर दो। भाई 1,16,000 रुपये मैं नहीं भर सकता। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? मैं नहीं भर सकता हूँ। अब मैं क्या, बहुत सारे लोग नहीं भर सकते। मेरे बराबर वाला जो ऑफिस है उनका 23,000 रुपये आता था, उनको जी 1,25,000 रुपये भेज दिया है। जो उसके ऊपर ऑफिस है उनका 64-60,000 रुपये आता था, उनको जनाब बेली 1,64,000 रुपये का भेज दिया है। एक जो टॉप फ्लोर का ऑफिस है, जो बेचारे को सीढ़ियाँ चढ़ के घुटने दुख जाते हैं जिस बंदे के, उसको जनाबी वाली जो है वो इन्होंने टैक्स दे दिया है 3,28,000 रुपये का। ये कोई तरीक़ेकार है? मतलब ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि जी एकदम से पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली हम इस्तेमाल करते हैं,
₹53 ₹55 यूनिट पूरी दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो पाकिस्तानी कौम इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मंथली आमदन गवर्नमेंट की तयशुदा है ₹35,000। अब इस सिचुएशन में कोई करप्शन अगर नहीं करेगा तो क्यों कैसे ना करे, कोई करप्शन कैसे ना करे। तो बहरहाल हम करप्शन की भी बात नहीं कर रहे, हम जनाब वाली गवर्नमेंट के जो तयशुदा पैसे हैं उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये कंटोनमेंट बोर्ड का जो भारी भरकम टैक्स है इसको कैसे चैलेंज किया जाए। आपको कितना टैक्स आया है? अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप DHA में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, आप मुझे बताएं। इस वीडियो की कमेंट्स में आप सिर्फ मुझे अपने घर का टैक्स लिखें। पहले आपका कितना आता था और अब कितना आ रहा है, आपने ज़रूर कमेंट में लिखना है। और अब मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूं कि रोडों के क्या हालात हैं। यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड इतने पैसे मुंह फाड़ के ले तो रहा है, लोगों से नक्शों के ऊपर बहुत तगड़े पैसे ले रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, लेकिन यहाँ के रोड्स के क्या हालात हैं नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाता हूँ रोडों की क्या पोजीशन है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हम जा रहे हैं जी इस वक्त 26 स्ट्रीट पे, डिफेंस का दिल है ये। फेज़ 6 से फेज़ 5 से फेज़ 8 के बिल्कुल लास्ट एंड तक जाता है ये रोड, और ये रोड अब्दुल्ला शाह गाजी तक जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस रोड पे ये चलें पानी पड़ा हुआ कोई बात नहीं, ठीक है जी, पानी की तो खैर है, पानी किसी ने अपनी गाड़ी धोई होगी, किसी बहुत ही अक्लमंद बंदे ने, उसने पानी रोड पे गिरा दिया है। बहरहाल जी आगे ये देखें कि आगे की हालत आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसी ही सेम एक वीडियो मैंने आज से 1 या 1.5 साल पहले भी बनाई थी। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, भाई इनको ज़रा रास्ता दे दें वरना ये पी पी पाँ पाँ करेंगे। बहरहाल जी ये आ गए हम जनाब वाली दोबारा से ट्रैक पे, और आप देख सकते हैं कि इस रोड पर भी 1000 गज के 666 गज के ब्रांड न्यू और पुराने बंगले हैं जो कि करोड़ों की मालियत रखते हैं, करोड़ों से कम कोई नहीं है। और ये जो क्रॉसिंग आई है ये खैबाने मुहाफिज की है, और ये पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये देखें ये खड्डा ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है जी, जिसमें से भी मैं ये गुजर के जा रहा हूँ, गाड़ी पूरी हिल गई। अच्छा जी, अब अभी ख़त्म नहीं हुआ जी, मैं तो ये आप लोगों को लेके जाऊंगा बदर कमर्शियल तक। और ये देखें अब आप देख रहे होंगे रोड के अंदर खड्डा आ गया। ये देखें ये वाले जो खड्डे हैं ये पिछले 3 साल से इनसे नहीं भरे जा रहे कंटोनमेंट बोर्ड से। ये वो कंटोनमेंट बोर्ड है जो जनाबे वाली सुई गैस की लाइन भी लगानी है आपने तो उसके लिए भी ये आपसे पैसे लेता है, ठीक है जी। आपने बिजली की लाइन लगानी है उसके लिए ये आपसे पैसे लेता है। आपने सीवरेज की लाइन कनेक्ट करनी है गटर के साथ, ये उसके लिए भी आपसे पैसे लेता है, ठीक है जी। तो ये तो मैं छोटे छोटे वो काम हैं जो आपको गिनती करवा रहा हूँ। आपने अपने घर की छत पे अगर कोई छोटा मोटा कमरा बनाना है उसके लिए आपको इजाज़त लेनी है, ठीक है जी, उसके लिए आपने पैसे भरने हैं। आपने जनाबे वाली अपने घर के अंदर पानी की लाइन लगवानी है, जो कि पानी तो आता नहीं है, किसी किसी जगह पर आता भी है। जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर अगर आपने लाइन लगवानी है, आपकी लाइन पुरानी हो गई है, तो जितना आपका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। कोई भी आप बंगला ख़रीदते हैं उसको ट्रांसफ़र कराते हैं, ट्रांसफ़र कराने के बाद आपको म्यूटेशन करानी पड़ती है, और म्यूटेशन में भी आपने उतने ही पैसे देने होते हैं जितने ट्रांसफ़र कराने पे आप। अब ये देखें ये रेजिडेंशियल एरिया के बीच में कचरा कुंडी बनी हुई है, ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देखें कंटोनमेंट बोर्ड का पूरे रास्ते में आप लोगों को कोई ड्रम किसी जगह पर कचरे वाला जो ड्रम बड़ा सा एक रखा हुआ होता है वो नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि सिर्फ पैसे गिनती करने के अलावा हमें कोई काम ही नहीं है। और सबसे बड़ा मसला हमारी गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल 250 रुपये लीटर कर दिया, किसी का कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। बसों के किराए उतने के उतने, ट्रेनों के टिकट उतने के उतने, हर चीज़ उतनी की उतनी, कुछ भी। ये देखें एक खड्डा गया। और अब मैं आपको पोस्ट लोकेलिटी में लेके जाऊंगा जहां पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, और वहां की आप हालत देखिएगा।
मैंने ये हालत आज से 1-1.5 साल पहले भी दिखाई थी और 1-1.5 साल में भी इस हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत सारे लोग नाज़िमाबाद से, लालू खेत से उठ के और यहाँ जो आना चाहते थे, अब उनका यहाँ आने का इरादा चेंज हो गया है। बहुत लिमिटेड लोग जो है वो रह गए हैं जो डिफेंस रहने के लिए चाहते हैं, वरना आजकल लोग जो है वो डिफेंस में नहीं रहना चाहते। ये देखें जी, टैन टैन, ये है जी डिफेंस। ये हम घूम रहे हैं डिफेंस में और ये है जी डिफेंस 28 स्ट्रीट का कचरा कुंडी। ठीक है जी, आपने देखा 28 स्ट्रीट का कचरा कुंडी। अब हम आपको लेके चलते हैं जी, खैबान हिलाल था ये, जिसपे हिलाल पार्क है। हिलाल पार्क की सराउंडिंग के पास घूम रहे हैं हम, जो बहुत ज़्यादा महंगा एरिया है। यहाँ 500 गज का प्लॉट लोग 9-9 करोड़ रुपए मांगते हैं। प्लॉट कोई अवेलेबल नहीं है। अगर कोई प्लॉट अवेलेबल होगा तो 9 करोड़ मांगेगा। कोई 25 साल 30 साल पुराने बंगले के भी लोग 10-10 11-11 करोड़ मांगते हैं। और अभी हम जैसे ही क्रॉसिंग पे पहुंचने लगे हैं तो हम आप देखिएगा कि जी हम जो है वो फौरी तौर पे फंस जाएंगे खड्डों में। ये देखिए जनाब, चलें आपको बदर कमर्शियल का दौरा भी कराते हैं, बदर कमर्शियल के हालात भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये हम आ गए हैं बदर कमर्शियल में। ये आज संडे है, संडे का दिन है तो हम इस कमर्शियल में आ पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर संडे का दिन ना हो और कोई दिन हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, तो यहाँ पर ट्रैफिक फंस जाती है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। डिफेंस में आपको लोग कहते होंगे कि जी यहाँ पर कोई ठेले वाला नज़र नहीं आता। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठेले वाले भी यहीं घूम रहे हैं, ठीक है जी, और कबाड़ियास भी यहीं घूम रहे हैं, कचरे वाले भी यहाँ घूम रहे हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो गवर्नमेंट का नहीं है तो एक अथॉरिटी का या सोसाइटी का कैसे होगा चेक एंड बैलेंस। तो नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से। ये सारे काम, ये देखें जी, ये ठेले नज़र आया आप लोगों को, ये ठेले नज़र आया, ये रहे ठेले। ठीक है जी, गया ठेले, आगे भी आ जाएंगे, बहुत बेशुमार ठेले। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो कि जनाब अली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और अभी वैसे तो मैं सबा एवेन्यू पे आ गया हूँ, और सबा एवेन्यू के अगर आप लोगों को खड्डे दिखाऊं तो आप लोगों के कानों को आप लोग हाथ लगाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो आवाम है, हमारी जो कौम है ना, वो ऐसे ही खुश है, सब कुछ दे दिला के, सारे खर्चे कर करा के ऐसे ही खुश है। ये टैक्सीज भी लोग इनसे ले लें, सब कुछ ये दे भी देते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। बिजली चली जाती है ना, बिजली, तो ये लोग कंप्लेन ही नहीं करते और फिर कहते हैं जी 3 घंटे हो गए बिजली नहीं आई। भाई, आपने अगर कंप्लेन नहीं की तो आपको आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कंप्लेन नहीं की। पूरी गली में सन्नाटा है, किसी ने कंप्लेन की ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी वालों को पता ही नहीं है कि किसी जगह लाइट चली गई है, क्योंकि हम लोग कंप्लेन ही नहीं करते। जब हम कंप्लेन करते हैं विद इन 10 to 20 मिनट्स लाइट आ जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मैंने उनसे कई बार पूछा है कि और कितनी कंप्लेनें दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा सर हमें तो पता ही नहीं था, आपका फ़ोन नहीं आता तो पता ही नहीं चलता। ये तो पूरा एरिया ये जो है वो 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद अपग्रेड या अपडेट कर रहे होते हैं। उसमें जो चीज़ें बंद होती हैं वो दोबारा चल पड़ती हैं। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन वीडियो बनानी भी ज़रूरी थी और आप लोगों के साथ शेयर करनी भी ज़रूरी थी। और दोस्तों, कंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स आपका कितना आया है वो आप इस कमेंट में, इस वीडियो की कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। और फिर जनाब करना क्या है, चैलेंज करना पड़ेगा। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर चैलेंज किया था। लास्ट ईयर इन्होंने घरों के जो टैक्सेस 70-70 हज़ार, 75-75 हज़ार आते थे, वो इन्होंने डबल करके भेज दिए। और इस बार इन्होंने वही डबल वाली जो प्राइस थी उसको कंटिन्यू किया है। बहुत से लोग अभी भी एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कमर्शियल में मतलब कारोबार तो चलता नहीं है।
कमर्शियल में अगर आप रेंट पर लेकर जगह बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपका रेंटल वैल्यू आपकी कितनी ज़्यादा है, और उसके बाद जनाबे वाली एक भारी भरकम सा टैक्स आ जाए जिसमें कंजर्वेंसी जो है वो टेनेंट ने देना होता है, बाकी जो है वो ऑनर ने देना होता है। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं टेनेंट हूँ तो 1,16,000 का तीसरा हिस्सा मेरे खाते में आया, क्यों आया? नाजायज़ है ना। तो नाजायज़ जो है वो नहीं देने हैं, इसको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक फ़ाइट करेंगे। आपने भी करनी है, और अपने इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसियों से पूछें, 2 4 6 लोग मिलकर अगर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी असर होगा, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब एक छोटा धमाका करने से बेहतर है बड़ा धमाका किया जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।